हो गया था, ज्यादा कुछ था नहीं अपन ने, वो तो अपन ने पूरा एंड टू एंड अपन ने देख लिया था कि भाई किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइट। सो वी वर गुड टू गो विद दैट। बराबर, तो उन्होंने देख लिया कि भाई तुम्हारा यूनिट सर्कल कैसा होता है। ओके, यस यस अद्वैत, यू, या यू वर देयर, राइट राइट, यू हैड ऑलरेडी डन दिस। सो जो यूनिट सर्कल जो रहता है, यूनिट सर्कल में अपन ने देख लिया था कि किस तरीके से हम लोग करते हैं, क्या करते हैं। अक्यूट एंगल देखा था हम लोग ने, अक्यूट एंगल से हम लोग कैसे अलग अलग सेगमेंट्स में जो अलग अलग तुम्हारे क्वाड्रेंट्स हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में क्या क्या कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तुम्हारे, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें ऑल आर पॉजिटिव, बराबर। सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन, साइन एंड कोसेक, ये बोथ आर पॉजिटिव। थर्ड है तो टेन कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक, राइट। तो क्या किया था हम लोग ने, एएससीसी, एएससीसी का क्या नाम रखा था हम लोग ने, याद है कि नहीं तुम लोग को? शॉर्टकट वॉर्टकट याद है कि नहीं? क्या रखा था शॉर्टकट हम लोग ने? एड शुगर टू कॉफी, बराबर। सो एड शुगर टू कॉफी हम लोग ने किया था। और वो एड शुगर टू कॉफी से हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारे हम लोग ने देख लिए थे, फंडामेंटल लॉजिक देख लिए थे। फिर मैंने तुम्हें उसमें अलग अलग चीजें, मैंने तुम्हें छोटी मोटी चीजें तुम्हें बताई थी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि पाई बाय टू के टर्म्स में, लेट्स से फॉर एग्जांपल एन पाई बाय टू प्लस और माइनस समथिंग आ रहा है, तो तुम्हारा साइन रहेगा वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस रहेगा वो साइन में बदल जाएगा, बराबर। और या वैसे ही सेम तुम्हारा सेक रहेगा वो कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक रहेगा सेक में, टेन रहेगा कॉट में, कॉट रहेगा टैन में, राइट। ये हम लोग ने देखा था। दूसरा, अगर पाई के टर्म्स में है, एन पाई प्लस और माइनस समथिंग, बराबर, एंगल जो भी तुम्हारा एंगल आ रहा है, तो उसमें हम लोग साइन को साइन ही रखेंगे, कॉस को कॉस ही रखेंगे, टैन को टैन ही रखेंगे, जो भी एंगल रहेगा वो सेम रहेगा, बराबर। फिर हम लोग उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेंगे, समझो कि 90 प्लस समथिंग आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस समथिंग आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन में साइन ऑफ 45 डिग्री दिया है तो ऑब्वियस वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। लेकिन साइन ऑफ अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 135 दिया है तो वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, हाँ वो भी पॉजिटिव रहेगा बिकॉज साइन है, बराबर। क्वेश्चन में साइन दिया है, लेकिन हम लोग साइन का कॉज में चेंज हो जाएगा, कैसे? साइन ऑफ 45 मैंने बोला, साइन ऑफ 135 बोला, साइन ऑफ 135 नथिंग बट साइन ऑफ 90 प्लस 45। साइन 90 प्लस 45 मतलब क्या हो गया, पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर। तो पाई बाय टू के टर्म्स में आया, पाई बाय टू के टर्म्स में मतलब साइन शुड गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस। ये अपन ने फंडामेंटल लॉजिक अपन ने किया था। तो कॉस 45 हो जाएगा, कॉस 45 इज 1/√2। ठीक है, कुछ नहीं सोफिया, वो लास्ट टाइम जो किया था वही मैं रिविजन करवा था। रिविजन मतलब मैं याद दिला रहा था कि ये सारा पढ़ाई हम लोग ने किया था, ओके, ये किया था, बराबर। और इसके अपन, इस पे अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस देख लिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। काफी सारे क्वेश्चंस देख लिए थे और यही मेन फंडा था, समझ रहे हो तुम लोग मेरी बात? यही तुम्हारा मेन फंडा था, ओके। इसी से ही हम लोग ने किया था। कैसे भी कर सकते हैं तू, हाँ। तो ये जो है ना, चलो अभी इसके लिए तुझे यूज करना पड़ेगा दूसरा, दैट इज कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, रुद्राक्ष, जो मैं आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज ये तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सब रहते तो हमें लॉग बुक यूज करना पड़ता है, फिर लॉग बुक यूज करके हम लोग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग को स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत। आज अपना मेन टास्क यही है, टू सॉल्व कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला करते हैं अच्छे से एंड देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, फिर तुम लोग अपने तरीके से मैथ्स में तुम लोगों ने काफी सारी चीजें की है। हाँ, थोड़े से दर्शन। ठीक है, चलो, सो स्टार्ट कर दे फटक से। शेयर माई स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड।
हाँ सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, वो म्यूट पे था मैं, इसके लिए नहीं सुनाई दे रहा था। म्यूटेड था मैं, म्यूटेड था, मैंने ही म्यूट किया था। अच्छा चलो, सो स्टार्ट करते हैं थोड़ा। सी, एक चीज, थोड़ी सी मैं एक चीज थोड़ा पिछली बार का थोड़ा बता देता हूँ, उधर से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके चलो। सो ये वाला तुम्हें याद है ना? मैं चार फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, वो चार फॉर्मूला पे क्वेश्चंस करने हैं बस, और आज ज्यादा कुछ नहीं करना है। देन वी आर, तुम लोग नहीं आ पा रहे, ठीक है? चलो, ये वाला तुम्हें याद आ रहा है? लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि साइन ऑफ माइनस थीटा, बराबर, तो ये होता है तुम्हारा माइनस साइन थीटा। ये याद आ रहा है? साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, याद आ रहा है? सिमिलरली कोजेक होगा ऑफ माइनस थीटा, दिस विल बी माइनस कोजेक थीटा। ओके अनुज, ये याद आ रहा है? सब लोग एक्टिव रहो, सबका भाई, तुम्हारा एनर्जी एकदम लो लग रहा है सुबह सुबह, तुम लोग ऐसा, वो फीलिंग नहीं आ रहा है मुझे आज। थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार, थोड़ा सबका एकदम ये होना चाहिए। हाँ ना, हाँ ना, कुछ ना कुछ इधर रिप्लाई आना चाहिए सबका, मैं सबका मैसेज पढ़ता हूँ इधर, सबका मैसेज इधर मुझे आता है, सबका मैसेज पढ़ता हूँ मैं, सामने ही रखा है मैंने। हाँ हाँ साहिल, थोड़ा सा, ठीक है। चलो, दूसरा, दूसरा, कोई बात नहीं कृष, ठीक है। दूसरा हम लोग ने किया था tan। अच्छा चलो, कॉज लेते हैं, साइन के बाद कॉज ही लेते हैं। कॉज ऑफ माइनस थीटा वॉस कॉस थीटा। कॉज तुम्हारा रिबेल होता है, कॉज हमेशा उल्टा काम करता है। यस सोफिया, डेफिनेटली कॉज तुम्हारा रिबेल होता है, कॉज तुम्हारा उल्टा काम करता है कभी भी, है ना? कॉज हमेशा तुम्हारा उल्टा ही काम करता है। देखो, नेगेटिव है फिर भी वो क्या बन गया, पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली कॉज के साथ साथ कौन आता है, उसका सपोर्ट कौन करता है, सेक। तो सेक ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो सेक थीटा। और लास्ट में tan थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। हाँ क्रिश, बराबर। एंड कॉट ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस कॉट थीटा, बराबर, बराबर। तो चलो, अगर इसके हिसाब से अगर हम लोग करें, तो साइन कोसेक नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, बराबर। कॉस सेक नेगेटिव रहता है फिर भी पॉजिटिव बन जाता है वो। और tan कॉट नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बराबर। इसका मैंने तुम्हें रीजन, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें इसका रीजन दिया था, मैंने ऐसे कुछ रीजन दिया था तुम्हें, इफ यू गाइस रिमेम्बर। तो हम लोग ने ऐसा कुछ किया था कि ये जो तुम्हारा यूनिट सर्कल था, बराबर, तो इसमें ये जो तुम्हारा ऐसे था, राइट। सो इधर हम लोग ने क्या किया था, नेगेटिव एंगल, ये समझो कि इधर से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता था, राइट, 90 डिग्री, दिस परपेंडिकुलर, दिस हाइपोटेनस, दिस इज एंगल थीटा, बराबर। तो सिमिलरली अगर ऑपोजिट साइड में अगर जाएगा, तो ऑपोजिट साइड में हम लोग ने माइनस एंगल थीटा बोला था, नेगेटिव एंगल मैंने यही यही तरीके से तुम्हें सिखाया था, राइट। सो इधर से ये वाला जो एंगल रहेगा तो माइनस थीटा रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। सो इधर से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो क्या ये P है और ये H है, बराबर। चलो, सो अब ये P क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा माइनस P, बराबर। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, H H ही रहेगा, ठीक है। और इधर एडजेसेंट का भी एक नाम दे दो, B, बेस है, ठीक है, तो इसका B नाम दे दो। तो चलो, क्या हो जाएगा, H कभी भी तुम्हारा प्लस ही रहता है, वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। हाँ, वेरी गुड सोफिया, याद है, वेरी गुड, नाइस। एच हमेशा क्या होता है तुम्हारा, हमेशा एच तुम्हारा पॉजिटिव ही रहता है। ओके, वाई, बिकॉज वो रेडियस है, रेडियस को अगर नेगेटिव कर दूंगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो वो रेडियस है, ये पूरा इससे सर्कल बनता था, यही मैंने तुम्हें सिखाया था। तो चलो, ये नीचे वाले ट्राइंगल में मुझे एक बात बताओ, साइन लगाओ, साइन ऑफ माइनस थीटा लगाओ, क्या आ रहा है, ऑपोजिट माइनस पी बाय एच। तो ये भी नेगेटिव ही आया वैल्यू, इसका भी वैल्यू नेगेटिव ही आया। सिमिलरली कॉज लगाओ, कॉज ऑफ माइनस थीटा लगाओ। हाँ हाँ उमेश, वैसे ही रहता है, सिर्फ ये एच जो रहता है ना वो रेडियस रहता है, उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं उमेश। तो कॉज ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अभी देखो, एडजेसेंट साइड इधर बी, बी क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव, और एच भी क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव है। सिमिलरली लगाओ tan के लिए, tan ऑफ माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट माइनस पी
अपॉन एडजेसेंट अपॉन प्लस बी, मतलब ये भी नेगेटिव ही आया इन दी एंड, राइट। तो इससे मुझे ये पता चला कि ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव रह जाएगा, बराबर। ये हम लोग ने किया था। सबको अभी ये क्रिस्टल क्लियर लॉजिक ये वाला देख लो एक बार, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ इसमें? लॉजिकली क्लियर तुमको सब कुछ एंड टू एंड, बराबर। चलो आज का मैंने जैसे कि तुम्हें बोला था, बहुत छोटा सा अपना टास्क है, 4 फॉर्मूला और 4 फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट। चलो तुम्हें वो 4 फॉर्मूला क्या है, विच आर नथिंग बट कंपाउंड एंगल फॉर्मूली। तो ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूली हम लोग काफी सारी जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। सो चलो आज थोड़ा वो कंपाउंड एंगल पे अपन वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट लिखते हैं कंपाउंड एंगल्स। मैं इधर ही तुम्हें 4 फॉर्मूला सिखा देता हूँ, फिर अपन उसके हिसाब से तुम लोग ये लिख दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इधर लिखते हैं कंपाउंड एंगल्स। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, मेजरली तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे, फिजिक्स मैथ्स फाउंडेशन में तुम्हें ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। बहुत बड़ा सेगमेंट तुम लोग इसका मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ोगे। तो चलो इसमें क्या आ जाएगा, चलो द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये होता है तुम्हारा ऐसे, सी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट, साइन कैसा दोस्त रहता है सबका? हाँ कृष, साइन कैसा सबका दोस्त रहता है, सबको मिलजुल के सबको आगे बढ़ाता है, बराबर। साइन एकदम घुल मिल के रहता है, कॉज इज अ रिबेल, और साइन सबको घुल मिल के रहता है। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला बन गया। साइन घुल मिल के रहेगा, साइन कॉस को भी बुलाएगा, अल्फा बीटा पे देगा, और कॉस को इंटरचेंज करके भी वो काम करेगा, ठीक है। और इधर प्लस है तो इधर भी प्लस रहेगा। साइन कैसा घुल मिल के रहता है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, जैसा है वैसा, ये मगजमारी नहीं करता। साइन साइन इधर नेगेटिव है तो बीच में इधर नेगेटिव में ही लेकर आएगा वो आंसर। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, राइट। तो साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, इधर हम लोग पुटअप कर सकते हैं, ये तुम्हारा 2 फॉर्मूला बन गया। कोई भी एंगल है बीच में उसको प्लस करके लिखना है, समझो कि 135 है तो मैं उसको 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ, तो ये अल्फा हो गया बीटा हो गया, समझ रहे हो? वैसे करके मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, घुल मिलकर रहता है साइन, और जैसा है वैसा ही आगे बढ़ता है, ठीक है। साइन अपना प्यारा है, अच्छा है साइन अपना, ठीक है। चलो अभी कॉस कैसा, कॉस रिबेल है, मैं ही रहेगा, मेरे साथ कोई घुल मिलकर नहीं रहेगा, और कॉस सबसे ज्यादा दोस्ती करता नहीं है, और उल्टा काम करता है कॉस। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्या बोला, घुल मिलकर नहीं रहता है, कॉस कॉस के साथ, साइन को बोलेगा तू अलग रहे, इधर आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, बराबर। और काम कैसा करता है, उल्टा, इधर प्लस है तो इधर कॉस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। सिमिलरली कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा सेम, साइन अल्फा साइन बीटा, ये पूरा सेम रहता है, सिर्फ बीच में माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। ये 4 फॉर्मूला बस, आज का अपना बस इतना ही टास्क है, ज्यादा मेहनत नहीं है। ये 4 फॉर्मूला कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लास्ट लेक्चर आज अपना। देखो ये समझ में आया सबको, इधर तक लॉजिकली क्लियर सबको? इधर क्या चल रहा था? क्लियर? ये 4 फॉर्मूला देखो कैसे याद रखने का, वो भी मैंने तुम्हें बताया, कैसे याद रखने का वो भी मैंने तुम्हें बताया, राइट। इजी, और कुछ भी अपन ने नहीं किया। ये लिख लो, एक काम करो लिख लो, फटक से लिख के ले लो, चलो जल्दी से ये लिख के दो मुझे, फटक से लिख दो, इस पे क्वेश्चन देता हूँ, चलो ये लिख दो बस, फटफट फ्री हो जाओ आज, ये लिख दो फ्री हो जाओ फटाफट, चलो क्वेश्चंस करते हैं।
चलो आगे सबका हो गया। चलो अभी ना एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी तुम लोग मुझे करके दोगे। ठीक है, हमेशा अपन वही करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी का तुम लोग मुझे फटाफट एक करके करके दोगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, करना चलेगा। वैसे भी ये सब तुम्हारा रिवीजन वापस होगा भी, मतलब टॉपिक पूरा पढ़ोगे ना। ट्रिग्नोमेट्री तो ये तो जितना भी नेसेसरी है हमें फिजिक्स वगैरह में, तो ये तुम्हें ये सब थोड़ा बहुत काम में आ जाएगा, इसके लिए ये सब अपन कर रहे हैं। ओके, चलो सो एक एक क्वेश्चन पहले मैं दूंगा, बाकी तुम लोग करो। ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ। सो इधर हम लोग करते हैं साइन ऑफ 15 डिग्री। चलो अब ये साइन ऑफ 15 डिग्री ढूंढना ये थोड़ा टीडियस टास्क है। ओके, तो अभी इसमें साइन 15 डिग्री कैसे ढूंढूं, ये किसी का डाउट था आज? ऐसा ही कुछ तो डाउट था तुम्हारा, है ना। अनुज का था क्या? ऐसा ही कुछ तो डाउट था, है ना। यस अभिजीत। सो अभी ये हम लोग वो वाले मेथड से हम लोग प्रिसाइसली नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग उधर डिफाइन कर रहे थे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 90 एंड 180, बराबर। तो 90 180 के टर्म्स हम लोग डिफाइन करके वो क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से कर रहे थे। अभी इसमें क्या फायदा होगा पता है क्या? इसमें ये जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला जो अपन ने किया, ये फॉर्मूला से क्या फायदा होगा पता है क्या? हम लोग ये फॉर्मेट में, कौन से भी ये फॉर्मेट में हम लोग लेकर आ सकते हैं। तो भी साइन है, तो साइन के जो जो नोन टर्म्स है ना, वो नोन टर्म्स को मैं उस फॉर्मेट में लिख के मैं वो उसमें उसको बना सकता हूँ। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, यस वेरी गुड गाइस। तो इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 45 - 30 भी लिख सकता हूँ। मुझे 45 भी पता है, मुझे 30 भी पता है मुझे। और साइन ऑफ 60 - 45 भी कर सकता हूँ, बराबर। दोनों भी मैं कर सकता हूँ। देखो, सब लोग ने 45 - 30 बोला, 3 4 जन का मुझे रिप्लाई आया, सबने 45 - 30 बोला सब लोग ने। लेकिन ये भी तो हो सकता है, समझ रहे हो। तो दोनों भी केसेस हम लोग कर सकते हैं। तो चलो ये वाला अपन सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा? माइनस है, तो साइन साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। देखो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा लगा दो, ये वाला फॉर्मूला। तो कैसा हो जाएगा? साइन ऑफ 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 हो गया। चलो साइन 45 कितना होता है? 1/√2 इंटू कॉस 30 कितना होता है? √3/2 माइनस कॉस 45 कितना होता है? 1/√2 बराबर इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2। सो ये कितना हो गया? √3/2√2 माइनस 1/2√2। सो फाइनल आंसर क्या आ गया? √3 - 1/2√2। दिस इज नथिंग बट अ फाइनल आंसर। चलो एक काम करते हैं, ये इससे सॉल्व किया ना, इससे भी अपन सॉल्व करते हैं। इससे भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45, दोनों मेथड से करके देखते हैं ना क्या मिलता है। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2, कॉस 45 is 1/√2 माइनस कॉस 60 is how much? 1/2 एंड साइन 45 is 1/√2। दोनों मेथड से करके देखते हैं। तो क्या आ जाएगा? √3 अपॉन 2√2 बराबर माइनस 1/2√2। ओके, तो ऐसे करके तुम लोग कर सकते हो। फिर उसके लिए फिर अपन अपन को लॉग वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर अपन वैसे ही ले रहे हैं कि जो अपन को डायरेक्टली मिल जाए। ओके, सो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा? √3 - 1/2√2 हो गया तुम्हारा काम। समझ में आया? सो देखो दोनों में तुम्हारा सेम आंसर है, कुछ भी करो तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल बेस लॉजिक सबका क्लियर। इस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा था, ऐसे करके तुम लोग को जो भी चाहिए तुम्हें सारे एंगल्स। चलो एक काम करो, मुझे साइन 75 करके दो, इधर करके दो मुझे साइन 75। चलो करके दो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है फाइनल।
सॉल्व। नहीं नहीं, उसके लिए अपन को लॉग यूज करना पड़ेगा, इसके लिए फिर वो अपन अपना हुआ नहीं है ना, इसके लिए फिर वो अपन ये जो वैसे एंगल्स ले रहे कि जो हो जाए अपने अनिकेत, वही तुझे पहले बोला ना मैंने, वैसे है। ये करो 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 फटफट, ये करके दो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। चलो आई गेस ये वाला सबको आया है। sin 75 एकदम इजी था ये, sin 75 इजी है ना, इजी है ये एकदम, sin 75 आया सबको, ज्यादा मेहनत नहीं थी इसमें sin 75 में, है ना। तो चलो ये sin 75 हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें ऐसे लिख सकता हूँ, sin of 30 + 45, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा तुम्हारा 1/2, cos 45 हो जाएगा 1/√2, cos 30 हो जाएगा √3/2, और sin 45 हो जाएगा 1/√2, बराबर ना। पुटअप कर दो ये सारे वैल्यूज, जैसे ये वैल्यूज हमारे पुटअप हो जाएंगे कर दो, उसको सॉल्व कर दो। तो क्या आ जाएगा, 1/2√2 प्लस √3/2√2, सो दिस इज नथिंग बट 1 + √3/2√2, हेंस प्रूफ। चिंदिता एकदम, एकदम इजी, राइट, डन, चलेगा। देखो तुम लोग 45 + 30 करो, 30 + 45 करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वन एंड द सेम ओनली ना, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो सो ये वाला करके दो, चलो अभी एक काम करो, ट्राई सॉल्विंग करके दो, cos 15 करके दो, चलो cos 15 करके दो, बताओ क्या मिल रहा है, फटाक से करके दो cos 15, क्या मिल रहा है मुझे बताओ। करो, दोनों मेथड से करके दो, दोनों मेथड से करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। cos 15, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, टेल मी।
चलो कुछ कुछ आंसर्स मुझे आने लगे। चलो और चलो करते हैं cos 15। ठीक है, चलो भाई इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। सो लेट्स फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि cos 15 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos of 45 - 30 और cos of 60 - 45 दोनों भी हो जाएगा। तो चलो फटफट करके दो, क्या हो जाएगा ये cos 60, सॉरी पहले ये वाला करते हैं। क्या हो जाएगा cos cos 45, cos 45, cos है तो cos के साथ ही रहता है, cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30, हो गया तुम्हारा काम। चलो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। ये 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 प्लस sin 45 1/√2, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा sin 30 1/2। तो क्या आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर, 1 + √3/2√2। चिंदी सिमिलरली दूसरे मेथड से भी करो। दूसरे मेथड से क्या आ जाएगा तुम्हारा, cos 60 cos 45 प्लस, माइनस है तो बीच में प्लस आना चाहिए, प्लस sin 60 sin 45, बराबर। तो cos 60 कितना होता है तुम्हारा, cos 60 इज 1/2, cos 45 1/√2 प्लस sin 60 is √3/2, sin 45 1/√2। ये भी क्या मिला, 1 + √3/2√2। सेम आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, कितना सिंपल हो गया तुम्हारा काम, बराबर ना, कितना इजी हो गया। चलो cos 75 करो। नहीं उसके लिए अपन को लॉग वगैरह यूज करना पड़ेगा कृष्णा, इसके लिए मैं वही एंगल दे रहा हूँ कि जो हो पाए। चलो ये वाला करो, सी cos 75, नहीं दर्शन, cos 75 करो, cos 75 क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा cos of 30 + 45। करो करो, एक काम करो खुद से करो, मैं मदद नहीं कर रहा, करो खुद से करो, cos 75 करो, तब तक जिसका ये पेंडिंग है ये कर लो, करो मुझे आंसर ला के दो।
चलो, आई गेस सबको आ गया ये वाला, इजी था। तो cos 75 कैसे सॉल्व किया तुम लोग ने? ऐसे ही किया होगा, cos ऑफ कैसे किया, 30 + 45। अरे सब ऐसा ही है, कंपाउंड है, मैंने बोला ना आज ज्यादा लोड नहीं है अपना, तुम लोग आज जल्दी फ्री हो जाओगे, ज्यादा मेहनत नहीं है। तो cos 30 cos 45 माइनस sin 30। यस हाँ, लेकिन 15 का तुझे एंगल याद नहीं रहेगा ना महक, समझा? 15 का एंगल तुझे याद रहेगा तो आई डोंट माइंड। हाँ टैन करते ना, इसके बाद टैन करते, तो sin 30 sin 45। तो चलो ये क्या हो जाएगा, √3/2, ये 1/√2 माइनस 1/2 1/√2। सो दिस नथिंग बट √3 माइनस 1/2√2। समझ में आया? इजी है एकदम। ऐसे करके तुम लोग जो चाहिए वो, जैसे चाहिए वैसे तो सारा निकाल सकते हो। टैन का अलग फॉर्मूला होता है, टैन का फिलहाल नेसेसरी नहीं है, इसके लिए टैन आता है नहीं ज्यादा। चलो ये cos 75 है, चलो एक काम करो, cos ऑफ 105 करो, 105 करके तो चलो कैसे करोगे? cos ऑफ 105 क्या ऐड करोगे तो 105 आएगा? चलो बताओ जल्दी से। लेकिन 15 का तुम्हें पता है मनस, 15 का तुझे एंगल पता है, लॉग बुक यूज करना पड़ेगा ना, तो और कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ उसका। चलो वेरी गुड। चलो कुछ कुछ लोग को आंसर आ रहा है, लेट्स सी। चलो आंसर लेकर आते हैं, लेट्स सी व्हाट आंसर डू वी गेट। चलो सिंपल लॉजिक है इसमें। फर्स्ट क्या है तुम्हारा, cos 105, तो क्या आ जाएगा इसमें, मैं ऐसे कर सकता हूँ, cos ऑफ 60 + 45 हो गया तुम्हारा काम। हो गया ना तुम्हारा काम। करना क्या है, cos ऑफ 60 + 45, दैट्स इट, कर दो, यू गुड टू गो। तो चलो cos 60 कैसे हो जाएगा ये, cos 60 cos 45 प्लस sin 60 sin 45। तो cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2, रन ना। cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2, cos 45 1/√2, 1/√2, इधर माइनस आएगा सॉरी, ठीक है। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, माइनस sin 60 कितना होता है, √3/2 sin 45 1/√2। सो 1 माइनस √3/2√2। कितना इजी था ये, cos 105, है ना? बस ऐसे ही है, ज्यादा तो कुछ है नहीं। देखो 15 कर दिया, 75 कर दिया, 105 कर दिया, बराबर ऐसे करके जो भी तुम्हें आएगा यू शुड नो कि हाँ भाई हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो तुम लोग इसको, हाँ बस और तो क्या ही हो जाएगा, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें, यू यूज लॉग दैट टाइम। तो उस टाइम पे कंपाउंड एंगल्स ये वाला नहीं चलेगा उस टाइम पे, वैसे कुछ एंगल आएगा ना तो नहीं चलेगा। √3 - 1, नहीं कैसे, 2√2 किधर गया डिवाइड बाय, ठीक है, 3।
हाँ 180 माइनस 30 करो। चलो एक काम करो, मुझे करके दो 150 करके दो। चलो साइन 150 क्या कर लोगे? तो इसमें दो कर सकते हो ना, साइन ऑफ 90 प्लस 60 कर सकते हो, और साइन ऑफ 180 माइनस 30 कर सकते हो। करो इसे सॉल्व करके तो बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। गेट में दी आंसर, क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ इसमें। चलो दीपक को कुछ आंसर आया। चलो करते हैं, करते इसको सॉल्व करते हैं। सी क्या आ जाएगा ये, साइन 90 कॉस 60 प्लस कॉस 60 साइन 90, बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस कॉस ए साइन बी, कॉस 90 साइन 60। तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। प्लस कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 0 होता है ना, तो पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो 1/2 सिर्फ बचा। ऐसे करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली करो, साइन 180 कॉस 30 माइनस कॉस 180 साइन 30। तो साइन 180 कितना होता है, ऑपोजिट ऑफ साइन 0। साइन 0 1 होता है, तो उधर क्या आ जाएगा -1, बराबर। और कॉस 30 कितना होता है तुम्हारा, कॉस 30 कितना होता है तुम्हारा, ये नहीं, इसमें वो फर्स्ट, हाँ चलो करते हैं, ठीक है। कॉस 30 कितना होता है तुम्हारा, रूट रूट 3/2 माइनस कॉस 180 कितना होता है तुम्हारा, कॉस 180, अरे सॉरी 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 सॉरी, साइन 0 ना, ये सॉरी सॉरी ये 0 हो जाएगा, 0 और कॉस 180 माइनस 1 इंटू 1/2। हाँ, तो क्या आ गया ये आंसर, 1/2। मैं उल्टा है, मैं इधर का इधर सॉल्व कर दिया मैंने। सॉरी, आ गया 1/2, वन एंड द सेम। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारा सारा क्वेश्चंस, मतलब ऐसे जो भी जो एंगल्स जो पॉसिबल है वो सारे एंगल्स इस तरीके से तुम्हारे सॉल्व हो जाते हैं। दिस इज नथिंग बट अ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सारे एंगल्स अपन ने कर दिए, अभी तो तुम लोग का सब कुछ हो गया। यस रुद्राक्ष, आई डोंट नो कब, एक दो दिन में हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग सॉल्व कर लो, तुम्हारा काम हो गया, एंड देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, फाइन। सो आज आज का अपना मेन टास्क यही था अपना, ऑलमोस्ट सब कुछ अपन ने कर लिया जितना नेसेसरी था फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। जो बेसिक्स के लिए जो नेसेसरी था वो अपना हो गया। ठीक है, सो टेंशन की अभी कोई बात नहीं है, ये अपन ने कर दिया है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अपन ने कर दिए, तो ये अभी कंपाउंड एंगल्स यू कैन यूज इट इन फिजिक्स एज वेल, ये कुछ कुछ जगह पे तुम्हें दिखेंगे। ओके, और हाँ, और एक लास्ट लास्ट, साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, ये एक फॉर्मूला याद रखो, ये काम में आएगा, डबल एंगल फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। सिमिलरली साइन ऑफ थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 sin of θ/2 इंटू कॉज ऑफ θ/2। ये वाले फॉर्मूला, ये फॉर्मूले तुम्हें काम में आएंगे, ये एक याद रखो, डबल एंगल फॉर्मूला। भाई सब लोग है कि चले गए,
भाई लेक्चर खत्म नहीं हुआ। ठीक है। सो एक होता है ये वाला साइन टू थीटा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली तुम्हारा अलग अलग, मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ। क्वेश्चन तो जिस तरीके से तुम्हारे आएंगे वैसे वैसे आगे आगे तुम लोग करते जाना। सी, ए साइन ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला, सिमिलरली कॉस ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला होता है। कॉस ऑफ टू थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके। और तुम लोग अगर इसमें से कोई भी एक को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर पुटअप कर दिया, तो यही सेम कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो में से एक को कुछ भी दोनों पुटअप कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक बार साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो तुम्हें ये तीन फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये ऐसे करके तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है। और लास्ट होता है तुम्हारा tan का। tan टू थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। दिस आर नथिंग बट योर डबल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल। ठीक है। देखो इधर साइन का क्या हुआ, आधा हो गया। साइन थीटा का थीटा हो गया, तो सिर्फ थीटा लिया तो थीटा/2 लेना पड़ेगा। समझा? तो आधा हो जाता है उधर एंगल। बस वही मैं बता रहा था। देखो ये सबको समझ में आया? रेसिप्रोकल कर देने का, जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देने का कृष्णा। सेक को सेक कॉट चाहिए तो साइन टू थीटा ढूंढ, उसका रेसिप्रोकल कर दे। बराबर ना? अलग अलग इतना कि कब कब तक याद रखेगा। वैसा करते हैं। देख लो सब लोग एंड टू एंड इलॉजिकली क्लियर सबको क्या हो रहा था इसके अंदर, किस तरीके से वर्किंग हो रहा था। देखो इसमें इसमें तो ऐसा, देखो अभी समझो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि कोई भी तुम्हें एंगल आएगा, तुम्हें यूजुअली फिजिक्स में कैसा आता है पता है क्या, कुछ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी वगैरह ढूंढते हैं, उधर ये सारा साइन वाला फॉर्मूला यूज होता है फिजिक्स में। तो उधर तुम्हें ये सब काम में आएगा, तो ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखो। डबल एंगल फॉर्मूला tan का ज्यादा यूज नहीं होगा, ये यूज होगा और ये यूज होगा। ठीक है। और एक ही याद रखना है, टू साइडेड कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो फिर इसका वेरिएशन हुआ ना। सो अगर थीटा एंगल 30 है तेरा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 × 30 विच इज साइन 60 विच इज नथिंग बट √3/2। ये डायरेक्टली हो जाएगा ना। फिर ये इसमें पुटअप करने का जरूरत नहीं है अगर फिजिकल वैल्यू आ गया है तो। बराबर ना? अगर फिजिकल वैल्यू आ गया तो उसमें पुटअप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर तुझे टू साइन थीटा कॉस थीटा में। अगर ऐसे कुछ टीडीएस वैल्यू है तो तुम्हें वो पुटअप करने का जरूरत पड़ेगा, कुछ प्रूफ करना है, उसमें ये सब काम में आता है। इसके लिए मैंने इधर बता दिया। सो ये अच्छा हो, ये मुझे याद है, ये डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है। ओके। देखो सब लोग समझ में आया सबको ये, किधर लिखा है टीडीएस? क्लियर? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, एकदम चिंतित था। बस इतना ही आएगा तुम्हें, ये इतना तुम्हारा ये बेसिक हो गया फिजिक्स और मैथ्स का। ये इस पे तुम्हें एकदम बेसिक वाले क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। जो जो थे अलग अलग क्वेश्चन वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो आज का लेक्चर हम लोग काफी कुछ रिविजन किया हम लोग ने। आज हम लोग ने ये वाला नेगेटिव एंगल देख लिया, कंपाउंड एंगल्स देखा, और प्लस हम लोग ने अलग अलग एंगल्स हम लोग ने प्रूव किए, हम लोग ने अलग अलग एंगल सॉल्व किए, और इधर हमने डबल एंगल के फॉर्मूला देख लिया। ठीक है। तो डबल एंगल का फॉर्मूला तुम लोग को लाइव एप्लीकेशन में आएगा, उस टाइम पे अपन देखेंगे। ठीक है। फाइन। सो यस यस यस, आज अपन जल्दी, तुम्हारा जल्दी आज तुम्हारा काम हो गया, मिलते हैं अगली बार, मिलते हैं। खत्म हो गया इसके लिए। यस यस, हैव अ गुड डे, सी यू सून। मिलते हैं। ओके। चलो सी यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं। यस, बाय 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 बाय। यस यस, थैंक यू अनुज। चलो मिलते हैं। हाँ खत्म हो गया ना अपना कॉन्सेप्ट आज, मुझे पता नहीं था कि थोड़ा ही बाकी है इसके लिए बेटा, इसके लिए जल्दी हो गया आज अपना। चलेगा ना रुद्राक्ष? जरा जल्दी हो गया अपना। वो ग्रुप पे है अभिजीत।
ठीक है, चलो मिलते हैं मिलते हैं।